हेलो बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में पाठ संस्कृत भाषा या महत्व पढ़ेंगे। इसमें ऊपर वाले पैराग्राफ का वीडियो भेजा जा चुका है। आज यहाँ से पढ़ना है। संस्कृतम नाम दैवी वागन व्याख्याता महर्षिभिः। संस्कृत नाम दैवी वागन, दैवी मतलब देव, वागन मतलब वाणी को, बाक मतलब होता है वाणी। तो जो बाग व्याख्याता संधि की गई तो गा हो गया, तो बाक मतलब होता है वाणी, कि देव वाणी व्याख्याता मतलब कहा गया है, महर्षि भी मतलब विद्वानों द्वारा, कि विद्वानों द्वारा देव वाणी को ही संस्कृत नाम दिया गया है। इसके बाद यहाँ से पैराग्राफ पढ़ेंगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृतस्य साहित्यम, संस्कृत का साहित्य, सरसम मतलब सरस, व्याकरणम च और व्याकरण, सुनिश्चितम सुनिश्चित है, मतलब कि इसका संस्कृत साहित्य जो है वह सरस और इसका व्याकरण जो है वह सुनिश्चित है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। तस्य मतलब इसके, गद्य पद्य च, गद्य और काव्य दोनों में, लालित्यम मतलब लालित्य, भाव बोध सामर्थ्यम और भाव ग्रहण करने की क्षमता, सामर्थ्य, अद्वितीयम मतलब अद्वितीय, श्रुति माधुर्यम च सुनने में मधुरता, वर्तते मतलब विद्यमान है। इसके गद्य और काव्य दोनों में जो है लालित्य, भाव ग्रहण की क्षमता और सुनने में मधुरता अद्वितीय है। किम बहुना, किम मतलब क्या, बहुना मतलब अधिक कहा जाए, कि अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माणार्थम, चरित्र निर्माण की, यादृशी सत प्रेरणा, यादृशी मतलब जैसी, सत प्रेरणा मतलब प्रेरणा, संस्कृतस्य वाङ्मयं ददाति, संस्कृत साहित्य देता है, ना तादृशी किंचित अन्यत, ना मतलब नहीं, तादृशी मतलब उस प्रकार की, किंचित मतलब कहीं, अन्यत मतलब और, कि अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कहीं नहीं प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ पर देखिए नीति वचनानि या सुभाषित रत्नानि, सुभाषितानि चैप्टर होता है, वो क्या होता है, संस्कृत में ही होता है। जो नीति संबंधी श्लोक होते हैं वो संस्कृत के माध्यम से ही समझाए जाते हैं। तो मूलभूता नाम मतलब मूलभूत, मानवीय गुणा नाम मतलब मानवीय गुणों की, यादृशी विवेचना, यादृशी मतलब जैसी, विवेचना मतलब व्याख्या, संस्कृत साहित्य वर्तते, संस्कृत साहित्य में विद्यमान है, ना अन्यत्र तादृशी, ना अन्यत्र मतलब और नहीं, तादृशी मतलब उस प्रकार की, कि जैसी सत्प्रेरणा जो मूलभूत गुणों की, मूलभूत मतलब होता है कि जो आवश्यक, जैसे बेसिक कहा जाता है, तो ऐसे जो मूलभूत गुण हमारे हैं, जो हमारे संस्कार हैं, उनकी जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में विद्यमान है वैसी और कहीं नहीं है। दया, दानम, शौचम, शौचम मतलब पवित्रता, औदार्यम मतलब उदारता, अनसूया मतलब लोगों के अवगुणों को ना देखना, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा और अन्य अनेक गुण, अस्य साहित्य से इस साहित्य के, अनुशीलनेन मतलब अनुकरण करने से, संजायते मतलब उत्पन्न हो जाते हैं। इस साहित्य के जो है पालन करने से, इस साहित्य का अनुकरण करने से ये सारे गुण जैसे कि दया, दान, पवित्रता, उदारता, लोगों के अवगुणों को ना देखना, लोगों के अंदर दोष ना निकालना, क्षमा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न हो जाते हैं। कि संस्कृत का साहित्य सरस और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। इसके गद्य और काव्य में दोनों में लालित्य, भाव ग्रहण की क्षमता और सुनने में मधुरता अद्वितीय है। अधिक क्या कहा जाए, चरित्र निर्माण की जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है वैसी और कहीं नहीं प्राप्त होती है। मनुष्यों के मूलभूत गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में की गई है वैसी कहीं भी नहीं दिखाई देती, वैसी किसी और जगह नहीं की गई है। संस्कृत साहित्य का अनुपालन करने से, उसका अनुशीलन करने से, उसको पढ़ने मात्र से ही मनुष्यों के अंदर दया, दान, पवित्रता, उदारता और लोगों के अंदर दोषों को ना देखना तथा क्षमाशीलता आदि गुण स्वयं ही
विकसित हो जाते हैं। कि जब हम इस साहित्य को पढ़ते हैं, इस साहित्य का अनुकरण करते हैं, तो हमारे अंदर ये मूलभूत संस्कार और गुण स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं।